इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बूमिंग इकोसिस्टम है। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं, बहुत सारे बंद होते हैं। लेकिन खुलने या बंद होने का एक लौता रीजन ये है कि लोग ज्यादा ब्रांड बनाने पे फोकस करते हैं, बिजनेस बनाने पे। दे आर मच मोर कंसंट्रेटेड ऑन की फंडिंग उठाओ, इसको स्केल करो, और उसके बाद अगर चलता है ठीक है, नहीं चलता तो किसी भी तरीके एग्जिट लेके निकल जाओ। ठीक है। और ऐसे ही फेलियर्स की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जुड़ा है, दैट इज बायजूस। बायजूस के लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब काफी टाइम से होनी शुरू हो गई थी बायजू रविंद्रन के एंड पे। और सबसे ज्यादा जो उनको बैकफायर करी चीजें वो है उनके सेल्स प्रोसेस में, जिसमें उनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे या जो सेल्स पर्सन थे वो जबरदस्ती कोर्सेज बेचा करते थे। तो अब इस चीज पे चूंकि बायजूस जब पीक पे था, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो नहीं करना चाहिए। अब एज ऑफ नाउ बायजूस हैज गॉन इंसॉल्वेंट। और वो भी कहा, वो एक्चुअली उन्होंने बीसीसीआई के अगेंस्ट एक केस लड़ा था। ठीक है। तो इसमें ये कह सकते हैं क्रिकेट जीत गया एजुकेशन के ऊपर। अब क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, ये आगे पता करते हैं। देखिए, अमंग रेंट फ्रॉम हिज ट्यूशन सेंटर्स, जो इसका ट्यूशन सेंटर्स का रेंट होता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गार्बेज कलेक्शन फीस, सैलरी टू एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स मनी, इन सब में को पे ना करने के अलावा बाइजू ऑल्सो फेल टू पे 150 करोड़, ऑलमोस्ट 90 मिलियन US डॉलर्स टू बीसीसीआई। और वो क्यों? क्योंकि एक टाइम पे आपने देखा होगा इंडिया टीम की जर्सी पे बाइजू का लोगो होता था। तो उस चीज के लिए बीसीसीआई, बाइजू हैड टू पे बीसीसीआई 150 करोड़। अब हुआ क्या कि जिधर एक तरफ लैंडलॉर्ड्स ने बाइजू को एविक्ट कर दिया कि अपने हमारा प्रेमिसेस छोड़ दो, बायजू के इनिशियल इन्वेस्टर्स लाइक मैक्वेरी और प्रोसेस, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दिया और एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया बायजूस को कि हम किसी और कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए। और इन सब में से इकलौता बीसीसीआई था जो बायजू को कोर्ट तक लेके गया। और उसने डिमांड रखी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर दी जाए। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं बायजूस के, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। एक प्रोफेशनल जो क्रेडिटर्स को, अनपेड क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करे कंपनी कंपनी के लिए, और शैल बी अपॉइंटेड, जो जितना भी बचा उसको रिकवर करे। ठीक है। एक्सेप्ट द वेल्थ जनरेटेड इन सेकेंडरीज बाय द फाउंडर। ठीक है। एंड जो भी आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करे इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे जो लेंडर्स हैं, सबसे पहले इनका कहना है कि सिक्योर्ड लेंडर्स और आई मीन बैंक्स को पे किया जाए और ब्लू कॉलर वर्कर्स को पे किया जाए। ठीक है। दूसरा, जो क्रेडिटर्स का और वेंडर्स का अमाउंट ड्यू है, जिसमें लैंडलॉर्ड्स और आउटसाइडर्स भी आते हैं, उनका अमाउंट पे किया जाए। तीसरा, पिछले 12 महीने की सैलरी, उनके पेंडिंग सैलरीज उनके एम्प्लॉयज को पे करी जाए। चौथा, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट फीस पे करी जाए। एंड इन द एंड आते हैं अनसिक्योर्ड लेंडर्स, शेयर होल्डर्स, और जिनको मुझे नहीं लगता कि जब ऊपर इतना पैसा बढ़ चुका होगा तो इन सबको कुछ मिलेगा। ठीक है। अबव ऑल हम ये कह सकते हैं कि हमें और ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे इस वीडियो को बनाते हुए और ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है कि वो खास करके किन के लिए लग रहा है, वो स्टूडेंट्स, वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने, हाँ, मेहनत की कमाई ट्यूशन फीस में दे दी कि इस उम्मीद में कि उनके बच्चों की लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन ना लाइफ चेंज हुई, और ना ही पैसा वापस आया। और उससे भी बुरा ये हुआ कि कुछ का क्रेडिट स्कोर ही खराब हो गया, बिकॉज बायजू यूज टू सेंड देयर कोर्सेज ब्लेंडेड विद द लोन। ठीक है। और यूजली दैट वाज अनकवर्ड कपल ऑफ इयर्स अगो। और पिक्चर में तब ये चीज है जब डेलॉइट ने इनकी ऑडिटेड फाइनेंशियल को साइन करने से मना कर दिया। ठीक है। अब इस एग्जांपल से हमें क्या पता लगता है कि जो बबल्स होते हैं वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए ब्रस्ट होते होंगे स्लोली एंड स्टेडीली। ठीक है। और अगर आप इसको इकोनॉमिक्स के लेंस से देखो तो इसको एक करेक्शन कह सकते हो। लेकिन जब आप इसको स्टूडेंट या पेरेंट्स की नजर से देखोगे तो ये कुछ, ये यहाँ पे जो भी हुआ सब कुछ गलत ही है। हाँ, अगर आप बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखो तो इसमें से जो भी एक पार्टी जिसके पैसे बनेंगे वो है लॉयर्स। तो इस केस के बारे में आपको क्या लगता है? काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस केस के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो काइंडली लेट मी नो, मैं नया वीडियो लेके आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।